आंगनवाड़ी में फेस कैप्चर यानी कि एफआरएस सिस्टम को बंद करने को लेकर डीएम ने महिला बाल विकास विभाग की उप सचिव को लिखा लेटर। संडे को भी खुले रहेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। एफआरएस सिस्टम से परेशान आंगनवाड़ी बहनों को मिला एक और काम। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, सरकारी लेटर दिखाने वाले हैं जो कि अलग अलग राज्यों से जारी हुए हैं। इनमें से एक लेटर जो कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि डीएम के द्वारा महिला बाल विकास विभाग के उप सचिव को एफआरएस सिस्टम को बंद करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है। इसके संबंध में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसके अलावा तमाम और भी महत्वपूर्ण लेटर दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से बंद करने के संबंध में लिखा गया महत्वपूर्ण लेटर। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव को लेटर लिखा गया है। लेटर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, क्योंकि एफआरएस सिस्टम से सभी आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं। किस हद तक परेशान है आगे उसके संबंध में कई आपको कमेंट दिखाएंगे, कई आंगनबाड़ी बहनों की बातें सुनाएंगे, लेकिन पहले इस लेटर को देख लीजिए। तो जिला मजिस्ट्रेट आगरा की तरफ से उप सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को यह महत्वपूर्ण लेटर 12 जून को लिखा गया है। इसका विषय आप देखिए तो लिखा गया है कि फोटो प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में, यानी कि जो फोटो प्रमाणीकरण किया जा रहा है, चेहरा प्रमाणीकरण किया जा रहा है, फेस कैप्चर करके एफआरएस सिस्टम जो लागू किया गया है उसके माध्यम से जो ई-केवाईसी करके पोषण वितरण किया जा रहा है, उस व्यवस्था को तत्काल बंद करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। लेटर किसी ऐसे वैसे को नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है कि राज्य सरकारें एफआरएस सिस्टम को बंद कर पाए, क्योंकि यह केंद्र का कानून है। केंद्र की तरफ से यह जो है कार्य दिया गया है, ये केंद्र की तरफ से नियम लगाया गया है, तो केंद्र सरकार ही इसको चाहे तो बंद कर सकती है। इस वजह से यहाँ पर केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया है। देख सकते हैं, कृपया उपयुक्त विषयक शकील अहमद, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/6/2025 को फोटो प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि मूल रूप से संलग्न करके आवश्यक कार्रवाई के लिए सादर प्रेषित किया गया है। यह लेटर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से लिखा गया है, यानी कि सरकार की तरफ से ही लेटर लिखा गया है और सरकार के उच्च अधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। इसमें इसको लेकर एक ज्ञापन दिया गया था शकील अहमद जी के द्वारा, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आगरा के। उन्होंने 11 तारीख को लेटर दिया था डीएम महोदय को। तो डीएम महोदय ने 12 जून को यानी कि अगले ही दिन इस संबंध में जो लेटर है वो एक लेटर लिखकर श्रीमान महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव को लेटर लिख दिया है, क्योंकि उनको पता है कि डीएम के द्वारा ये कार्य किया नहीं जा सकता, डीएम के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता, राज्य सरकार भी इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि केंद्र का कानून है, केंद्र की तरफ से नियम लगाया गया है। तो इन्होंने सीधे तौर पर केंद्र को ही लेटर लिख दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इसको कितना सीरियस लेती है, इस पर क्या फैसला लेती, क्योंकि अभी यह लेटर लिखा गया है, ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ जो ज्ञापन दिया गया था वो ज्ञापन भी संलग्न किया गया है, यानी कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की जो मांगे थी वो सीधे तौर पर अब महिला बाल विकास विभाग के उप सचिव जी के पास पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा उप सचिव इसको लेकर क्या कुछ फैसले करते हैं, क्योंकि देखने में अभी कुछ ही जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आहत सभी आंगनबाड़ी बहनें, सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनें इस एफआरएस सिस्टम को लेकर परेशान हैं। किस हद तक परेशान है आइए आपको कुछ कमेंट्स के माध्यम से दिखाते हैं, उसके बाद आपको तमाम और भी लेटर दिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से फेस कैप्चर को लेकर एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी किया गया था, उसके संबंध में जब हमने कल के दिन एक वीडियो बनाई तो उससे कितने लोग परेशान हैं एफआरएस सिस्टम को लेकर, कैसे आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं, उसको आप इन कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, श्यामा देवी जी हैं, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं वेतन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा है और मानदेय बहुत ही कम है। ये तो बेसिक सी समस्या है जो सभी को पता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको लेकर आवाज़ भी उठाती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं करियम जी का नाम है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, एफआरएस सिस्टम को लेकर लिख रही हैं कि यह बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि लाभार्थी का मोबाइल रिचार्ज हो, या फिर सरकार को इस बात पर ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए। शकुंतला देवी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हंसवा फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया है।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रमेश चंद्रा जी हैं, उनके द्वारा कमेंट किया गया है FC बंद किया जाए, यानी कि FRS सिस्टम को बंद किया जाए, फेस कैप्चर को बंद किया जाए। उसके बाद नीलम जी हैं, नीलम पंवार जी, उनके द्वारा कमेंट किया गया है FRS को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज्योति यादव जी हैं, ये लिखा गया है कि ये काम हम लोगों से नहीं करवाना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 12वीं BTech वालों से काम करवाना चाहिए, इनसे ये काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा हमारी इस बहन का कहना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है लक्ष्मी देवी के द्वारा कहा गया है कि मानदेय को वेतन कर दे सरकार। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कन्याही राजपूत जी हैं, इनका नाम लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कन्याही राजपूत, क्या नाम है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन FRS को बंद करने को लेकर इन्होंने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर निरुपम जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया सभी गांव में नेटवर्क को सभी लोगों के पास मोबाइल होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। यानी कि FRS सिस्टम को लेकर कितने लोग परेशान हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ये कहना है निरुपम जी का। इसके अलावा KYC कैसे करेंगे, इसको लेकर समस्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा हम जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे काम करेंगे, फेस कैप्चर बंद होना चाहिए, ये भी कहना है रश्मि ठाकुर जी का। इसके अलावा FRS बंद कर दो, बिलाल जी का कहना है। इसी प्रकार से तमाम हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, तमाम मैसेज आ रहे हैं कि FRS सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें FRS सिस्टम का विरोध कर रही हैं, लेकिन यह विरोध अभी तक बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि जो ये लेटर लिखा गया है उसका क्या कुछ असर हो पाता है। इस प्रकार के लेटर आप लोग भी लगातार करिए, अगर आप लोग भी इससे परेशान हैं तो इसको लेकर आप लोग लेटर जरूर लिखिए, ताकि सरकार के पास बार बार कम से कम आप लोगों की जब आवाज़ पहुंचेगी तब उनको समझ में आ पाएगा कि हाँ, आंगनबाड़ी बहनों को इससे दिक्कतें हो रही है। और न केवल आंगनबाड़ी बहनों को, इसमें जो लाभार्थीगण हैं उनको भी दिक्कतें हो रही, क्योंकि उनका भी KYC नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। अभी कल के दिन जो हमने आपको लेटर दिखाया था उसमें बताया गया था, सरकार की तरफ से ही कहा गया है कि केवल 8% ही फेस कैप्चर हो पाया है। इससे आप खुद ही समझ पाएंगे कि केवल 8% लोगों को ही पोषाहार दिया जा सका है। तो इसको सरकार को ध्यान देना है और किस प्रकार से इसमें बदलाव होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। FRS सिस्टम से परेशान आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक और मुसीबत आ चुकी है। जी हाँ, एक लेटर देख सकते हैं, ये लेटर, इस प्रकार के लेटर आने वाले समय में और भी राज्यों में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। यह लेटर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से भोपाल से 10/6/2025 को जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, यानी कि मध्य प्रदेश के तमाम जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लेटर लिखा गया है, जिसका विषय आप देखिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY, इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS के माध्यम से FRS जो हितग्राही हैं उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। यानी कि अभी आप केवल चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से पोषाहार का वितरण कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी आप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS सिस्टम के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी। आगे लिखा गया है कि भारत सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये लेटर लिखा गया है, तो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार का आदेश है वो सभी राज्यों में लागू होगा। तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत PMMVY सॉफ्टवेयर में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से हितग्राही यानी कि लाभार्थियों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार का यह प्रावधान है, तो सभी राज्यों में लागू होगा, इसको आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद लिखा गया है FRS के माध्यम से पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया SOP के अनुसार पूर्ण की जानी चाहिए। FRS प्रक्रिया में बिना हितग्राही का पंजीकरण अपूर्ण रहेगा तो प्री रजिस्टर्ड सूची में लंबित रहेगा, जिसका निराकरण फेस ऑथेंटिकेशन पूर्ण होने के बाद ही हो पाएगा। कृपया आपके जिले में यानी कि सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में PMMVY यानी कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके अंतर्गत समस्त जो पात्र लाभार्थी हैं उनका पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS के माध्यम से किया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय अमले को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जहां अभी केवल पोषाहार वितरण करने को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर परेशान थी कि किस प्रकार से FRS सिस्टम को लागू किया जाएगा, सभी लाभार्थियों को किस प्रकार से पोषाहार का वितरण किया जाएगा। अब उसी के क्रम में यहाँ पर PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश संचालनालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, अतः सभी राज्यों में ये चीजें लागू होंगी। अब संडे को भी खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। जी हाँ,
एक महत्वपूर्ण लेटर इस संबंध में देख सकते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से 13 जून 2025 को लेटर जारी किया गया है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारी को लेटर लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14/6/2025 यानी कि आज और 15/6/2025 यानी कि कल दोनों दिन बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। साथ ही पंजीकृत लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यालय पर समस्त स्टाफ उपस्थित रहेंगे। उक्त दिवस का कोई अवकाश नहीं रहेगा। साफ तौर पर लिखा गया है। आज 14 तारीख है, शनिवार है, और कल 15 तारीख रविवार है। और रविवार के दिन अमूमन आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कल के दिन रविवार को भी आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। साफ तौर पर लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय भी खुले रहेंगे, यानी कि CDPO कार्यालय भी खुले रहेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र भी खुले रहेंगे और यहाँ पर सभी स्टाफ भी उपस्थित रहेंगे। तो कल संडे को भी अब आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। ये केवल कल के लिए है। आगे के संडे पर जैसे आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहते थे वैसे ही बंद रहेंगे जब तक कोई विशेष कार्य नहीं होगा। यहाँ पर एक विशेष कार्य को लेकर कल के दिन लेटर जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कल संडे के दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।